हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स, इस चैप्टर के आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं, सो क्लास से अंत तक जुड़े रहना। फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन इज डैश नॉट डैश फॉर द कंट्री। तो चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉपुलेशन इज एन एसेट्स नॉट लाइबिलिटी फॉर द कंट्री। पॉपुलेशन को एसेट्स माना गया है, ना कि लाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन। आपको बताना है जैसे ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया जाता है उसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं, ये कैसे सेम है, किसके इक्वल है, ये बताना। सो इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जैसे हम लोग लैंड एंड कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं और उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, सेम इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है बिकॉज इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग ऑप्शन वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्रीज। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, सो ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये भी गलत है। थर्ड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज इट इंक्लूड टर्सरी सेक्टर। इसके अलावा इसमें करेंसीज, कम्युनिकेशन, ये भी आएगा टर्सरी सेक्टर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फोर्थ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टू पार्ट्स है, ये बताने आपको कौन कौन से हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। यानी मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो कि पैसे कमाने के लिए की जाती है, एंड नॉन मार्केट जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, वन हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कोई भी पर्सन जो किसी भी लैंग्वेज को रीड कर सकता है और राइट कर सकता है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसे क्या कहा जाएगा, उसे लिटरेट पर्सन कहा जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स्थ, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर ऑन। आपको बताना है जब इन्वेस्ट किया जाता है ह्यूमन कैपिटल में तो वो एक्सपेंडिचर किसके ऊपर किया गया है, वो एजुकेशन के ऊपर है, यस, ट्रेनिंग के ऊपर है, और मेडिकल केयर के ऊपर है, यस, तीनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, इसमें आपको बताना है आईएमआर के बारे में। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ डैश। आपको बताना है कितनी एज के जो बच्चे मर जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको आईएमआर कहा जाता है। सो एज कितनी है, 1 ईयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर जाते हैं उनको आईएमआर बोला जाता है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड्स। टर्सरी सेक्टर क्या प्रोवाइड्स करता है, ये पहले भी बता चुके हैं, सर्विस प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते यहाँ पर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ। आपको बताना कौन सा सही है, ये बताता है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। आपको बताना है कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है आज भी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इन अर्ली टाइम्स वुमेन जनरली लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन। पहले के समय पे जो वुमेन है बेसिकली जो घर के काम होते हैं वो किया करती थी, और जो मैन है आपको बताना है कौन से काम,
करता है। सो वर्क इन ऑफिस रॉन्ग, वर्क इन फैक्ट्रीज ये भी सही नहीं, प्रॉपर आंसर होगा वर्क इन द फील्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, what is the primary sector of economic activities? सो 12th का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिविटीज डेट एक्सप्लॉइट नेचर सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ? सर्विस का जैसे ही नाम याद आए आपको बताना है टर्सरी सेक्टर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्सरी सेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, विच कंट्री रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्स? आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कौन से कंट्रीज का, जिसके पास में नेचुरल रिसोर्स नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी उसने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया और वो काफ़ी डेवलप कंट्री बन गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जापान के बारे में बता रखा है। सो जापान इज द कंट्री विच इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन। आपको बताना है जैसे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है सो इससे जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन किसके बराबर है? सो 15 का करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, फिजिकल कैपिटल। जैसे फिजिकल कैपिटल में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उससे जो फायदा होता है, रिटर्न होता है, उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने का भी बेनिफिट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है? सो इसका फ़ायदा है इट लेड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, देश की ग्रोथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। सो 16 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट इज द हिस्टोरिकल डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन? 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैन वर पेड फॉर देयर वर्क एंड वुमेन वर नॉट। मैन को जो भी काम करता है उसका पेमेंट मिलता है और वुमेन को नहीं मिलता। ये पहले हिस्टोरिकल डिवीजन हुआ करता था। नाउ इट इज वुमेन भी पढ़ लिख कर जॉब करते हैं सो उनको भी अब उसका पैसा मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18, which one of the following is considered important to create a virtuous cycles by the parents? सो यहाँ पे दो साइकिल के बारे में बता रखा है चैप्टर में, एक वर्चुअस साइकिल्स और दूसरा है विसिशियस साइकिल। सो वर्चुअस साइकिल्स होती है पॉजिटिव साइकिल्स जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं एजुकेटेड होते हैं तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। सो ये साइकिल आगे कंटिन्यू चलती रहती है। वैसे ही नेगेटिव साइकिल होती है विसिशियस साइकिल, नेगेटिव साइकिल होती है जिसमें जब पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं तो अपने बच्चों को भी वो एजुकेशन नहीं दे पाते और उनके पास में इनकम सोर्स भी ज़्यादा नहीं हो पाता जिस वजह से वो उनके हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाते। सो ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। सो याद रखना है वर्चुअस साइकिल जो पॉजिटिव है और विसिशियस साइकिल जो नेगेटिव है। सो 18 का करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन डी होगा इसका, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। नाउ 19 का बताना है, विच साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स। सो आपको आइडिया लग गया होगा ये नेगेटिव साइकिल के बारे में बताना चाह रहे हैं। हु देमसेल्फ आर अनएजुकेटेड, जो खुद अनएजुकेटेड होते हैं एंड लैकिंग इन हाइजीन, कीपिंग देयर चिल्ड्रन इन ए सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट, जिस वजह से उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं की तरह सेम अनएजुकेटेड रह जाते हैं और ना ही उनके पास में हेल्थ फैसिलिटी हो पाती है। सो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विसिशियस साइकिल के बारे में बताना चाह रहा है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20, which gender often works in places with no job security leading to irregular and low income? आपको बताना है कौन सा जेंडर, मैन या वुमेन,
ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और इसके अलावा उसकी इनकम भी कम मानी जाती है, कम होती है और इरेगुलर होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वुमेन है जिसके पास में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इसके अलावा क्योंकि वो एजुकेटेड कम होती है तो उनकी इनकम भी कम होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है। पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। सो 21 ए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बी ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बैंकिंग तो आपको देखने से ही लग रहा होगा ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सो इसमें बच गया ऑप्शन सी हाउस कीपिंग, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C. Now next question 22. Why are women with high education and skill formation paid highly? इसका मतलब जो वुमेन के पास ज़्यादा एजुकेशन होती है और जिसके पास में स्किल्स होती है उसको ज़्यादा पेमेंट क्यों मिलती है, ज़्यादा पेड क्यों किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज दे आर इन हाई डिमांड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23. What are the some factors that contribute to the quality of population? आपको बताना है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में चैप्टर में बताया गया है। सो इसमें दो आएंगे, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 23। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए स्कीम टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है कौन से ग्रुप को, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। सो इसका मेन मोटिव क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, और एज ग्रुप भी याद रखना है 6 to 14 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज द मिड डे मील स्कीम। आपको बताना है मिड डे मील स्कीम क्या है। ये स्कीम के नाम से आप इसको सही तरीके से पहचान सकते हैं। 25 का ऑप्शन सी सही होगा, ए स्कीम टू प्रोवाइड फ्री मील्स। मील्स का मतलब ये खाना प्रोवाइड करता है टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। इसके बेनिफिट ये है कि बच्चों को न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा बच्चे स्कूल में भी ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट इज द फोकस ऑफ 12th प्लान। 12th 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या था ये बताना है आपको। 26 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंक्रीजिंग एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये मेन फोकस था 12th प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द गोल्स ऑफ 12th प्लान। आपको बताना है 12th प्लान के गोल्स क्या क्या थे। इसमें तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28, if a person in rural areas cannot find jobs during some month of the years। आपको बताना है अगर रूरल एरियाज में कुछ मंथ में अगर लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, सो विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, किस टाइप की ये एम्प्लॉयमेंट होगी। सो इसको बोला जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द नेशनल पॉलिसी इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया में नेशनल पॉलिसीज की क्या मेन प्रायोरिटी थी, क्या मेन फोकस है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रखा है, अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन ए फार्म इज। सो आपको बताना है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये कब होती है, जब पर्सन जरूरत से ज्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा पर्सन हो जाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोर देन रिक्वायर्ड। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं जिनका पता नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31, what type of unemployment are experienced in rural and urban areas in India। आपको बताना है रूरल और अर्बन एरियाज में किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। बेसिकली सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है इन रूरल एरियाज में, एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है इन अर्बन एरियाज में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
32. What is the impact of unemployment on the overall growth of the economy? इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात की जा रही है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेस. बेरोजगारी की वजह से जो भी मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये वेस्टेज हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड? आपको बताना है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी फील्ड में मिलता है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. ये एग्रीकल्चर फील्ड में मिलता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34. द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल रेफर्स टू. ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेक्स रेशियो बोला जाता है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है उसे बोला जाता है सेक्स रेशियो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35. द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स. आपको बताना है वर्कफोर्स पॉपुलेशन में कौन से लोग आते हैं. सो पीपल फ्रॉम 15 टू 59 ईयर्स, क्योंकि 15 ईयर्स से नीचे बच्चे होते हैं और 59 ईयर्स से ऊपर सीनियर सिटीजन होते हैं. सो इस ग्रुप के 15 टू 59 को बोला जाता है वर्कफोर्स पॉपुलेशन, काम करने वाली पॉपुलेशन होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36. वन हु इज विलिंग टू वर्क. इसका मतलब जो काम करना चाहता है बट इज अनेबल टू फाइंड वर्क, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता, उसको क्या बोलेंगे. अनएम्प्लॉयड पर्सन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है. बेसिकली नाम से ही पता चल गया होगा आपको. एक्टिविटीज दैट डू नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी गेन, जिसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, जिसमें पैसे नहीं मिलते, वो कौन सी एक्टिविटीज होगी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जब ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप, उसको जब ज़्यादा डेवलप किया जाता है, कैसे. एजुकेटेड की मदद से एंड हेल्थ वाइज हेल्दी, वी कॉल्ड इट, उसे क्या बोला जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेगेटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. आपको बताना है लार्ज पॉपुलेशन के कौन से नेगेटिव साइड नहीं है. सो ऑप्शन वाइज हम लोग इसको देखते हैं. इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, यस ये होता है. पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट्स, ये यहाँ पर गलत हो गया. सो इसमें यही बताना था हमें, नॉट नेगेटिव साइड. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है. वैसे और ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन सी कहता है प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड. यस, सभी लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए प्रॉब्लम होती है जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो, और इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होती है. सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. आपको बताना है बर्थ रेट क्या होती है. इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी पर्सन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो एवरी कितने पर्सन, एवरी 1000 पर्सन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. सो बर्थ रेट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पर्सन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हर 1000 पर्सन पे कितने बेबीज का बोर्न हुआ, उसको क्या बोला जाएगा, बर्थ रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. आपको बताना कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है. इसका करेक्ट आंसर होगा केरल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42. वाई आर रूरल वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब. आपको बताना है जो रूरल वुमेन होती है वो लो पेड जॉब में क्यों काम करती है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज दे लैक इन एजुकेशन और द नेसेसरी स्किल्स, क्योंकि उनके पास में एजुकेशन नहीं होती और इसके अलावा जो भी स्किल्स चाहिए होती है वो नहीं होती, जिस वजह से वो कम पैसों में भी काम करते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ IMR. आपको IMR की फुल फॉर्म बतानी है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 44. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल.
आपको बताना है ह्यूमन कैपिटल का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। इसको ऑप्शन वाइज करते हैं। ऑप्शन ए लैंड, नो लैंड नहीं हो सकता, मशीनरी भी नहीं है, रोड भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एज रिसोर्स। आपको बताना है पीपल एज रिसोर्स का क्या मीनिंग है। सो 45 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री which have productive skills and abilities. So option A is correct. Now next question 46. Why is a literate and healthy population considered an assets to a country? आपको बताना है कि जो लिटरेट यानी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन और हेल्दी पॉपुलेशन होती है उसे एसेट्स क्यों माना गया है किसी भी देश के लिए। क्वेश्चन 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये देश की ग्रोथ रेट आर्थिक विकास में ये कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए इसको एसेट्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पीपल एज ए रिसोर्स रेफर्स टू। आपको बताना है पीपल एज ए रिसोर्स का क्या मीनिंग है। रेफर्स टू देयर प्रोडक्टिव स्किल्स की बात कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। So question 48 बोलता है when there is investment made in the form of education, training and medical care। इसका मतलब जब एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब पॉपुलेशन बन जाती है। 48 का आपको बताना है क्या बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, डिक्रीज इन IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब कम होती है ऑफ ए कंट्री सिग्निफाइज। इसका क्या मीनिंग है, यानी कि IMR का रिडक्शन होना, डिक्रीज होना क्या शो करता है। सो ये बताता है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि उस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। इसका मतलब वहाँ पर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमारी क्लास फिनिश हुई। जितने भी बेस्ट 40+ MCQ थे वो आज हमने सारे पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी के जो चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।